अब हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल अरे, ठीक है। देखो टू डायमेंशनल अरे पहला हमने सीखा था, इससे पहले वन डी अरे, वन डायमेंशनल, उसको बोलते हैं डायमेंशनल अरे। अरे का मतलब क्या, कुछ नहीं, टेबल है। तो इसमें मैं बताया था कि एक कॉलम होगा और मल्टीपल रो होंगे, या मल्टीपल कॉलम होगा एक रो, और इसमें होगा कॉलम भी होगा और रो भी होगा। तो इसका अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो मैंने कैसे लिखा था, इंट ए, और ऐसा कुछ तो कर दिया था, राइट। और इसमें क्या किया है, करूंगा इंट ए और उसको ऐसा 2 बार करूँ, ठीक। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि आज 4 वैल्यू प्रिंट हो जा रहा हूँ। मैं 4 वैल्यू में 2 बाई 2 का एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा, ठीक है। तो मैं अभी सिंपल एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कि 2 रो को 2 कॉलम को यूज करते हुए उसमें डेटा को प्रिंट कर दो जो टाइप होगा। कैसे होगा, इंट इंक्लूड conio या stdio डॉट एच, उसके बाद मेन आएगा, देन उसके बाद आपको एक अरेंज को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और साथ साथ में आप इसको लूप के थ्रू चलाने वाले तो आई फॉर रो और जे फॉर कॉलम। तो ये 2 लूप चलेगा, क्योंकि ये रो के लिए भी चलेगा लूप और साथ साथ में कॉलम के लिए चलेगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अब ये तो हो गया आई इसके लिए और जे इसके लिए। तो कैसे होगा, अब हम लिखेंगे फॉर, बट उससे पहले हम लोग लिख देते हैं एंटर, प्रिंटफ एंटर और वैल्यू इनटू डी अरे, 2 बाई 2 है, 2 दूनी के 4 होता है, तो 2 बाई 2 हम लोग टेबल बना रहे हैं। और पहला किसके लिए चलेगा, आई के लिए, यानी लूप रो के लिए होगा। तो हम लोग इंट नहीं, आई कहाँ से चलता है, अरे 0 से, देन उसके बाद आई कितना होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए, 0 1 2 नहीं होना चाहिए, हाँ। फिर आई प्लस प्लस, ये हमारा पहला रो के लिए हो गया। अब रो के लिए होने के बाद ना फिर से एक फॉर लगाएंगे कॉलम के लिए, यानी रो के अंदर। तो कॉलम कैसे से चलोगा, जे बराबर 0, जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस हो जाएगा। अब ये जब प्लस प्लस हो गया तो इसी के अंदर ही हमको क्या करना है, स्कैनर लिखना है। तो स्कैनर देन उसके बाद %d, देन उसके बाद कॉमा एड्रेस ऑफ ए जो हमारा एरे है, इसमें पहले वाले में आई, ठीक है, रो में भी टाइप करेगा और साथ में कॉलम में भी टाइप करेगा। ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं इनपुट सही चल रहा है क्या। बीच बीच में टेस्ट करते रहो तो पूरा प्रोग्राम लिखने में मजा आएगा। देखो पूरा बढ़िया, 10 20 30 40 डन हो गया। अब जब ये टाइप हो गया तो प्रिंट भी हो जाएगा। तो इसी को पूरा कॉपी करेंगे और इधर लास्ट में बाहर मैसेज डाल देंगे, प्रिंटर योर डेटा इज, और उसको न्यू लाइन में कर देंगे, जैसे कि ये आउटपुट आने के बाद वो प्रिंट हो जाए। देन निकाल देंगे और ये जहाँ पे स्कैन ऐप है इसको जाके प्रिंट, जहाँ पे एड्रेस है उसको, देन थोड़ा सा और फॉर्मेट कर लेंगे बढ़िया से। ठीक, ये प्रिंट हुआ है लेकिन क्या है कि एक में मिक्स हो गया, तो उसको थोड़ा सा टैब दे सकते, टी 10 20 30
वैसा है, बट आपने को चाहिए कि ये एक बार टाइप हो गया उसके नीचे दूसरा टाइप हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इधर प्रिंटअप करके एक नया लाइन डाल, स्लैश, ठीक है। तो ये हो गया, हो जाएगा अपना, एक नया लाइन में छपेगा। 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। अब अगर यही ज़्यादा हो जाए तो 4x4 का अगर मुझे टेबल बनाना है तो मैं 4x4 इधर बनाऊंगा, और जहाँ जहाँ 2 लिखा है उधर 4 लिखूंगा। अब ये 4x4 टेबल हो गया। अब 4 चौके 16, 4x4 का टेबल में 16 एक हो गया। 16 वैल्यू डालना पड़ेगा, देखो ऐसा प्रिंट। तो जितना छोटे में प्रैक्टिस कर लेना है, डन। तो ये 2D अरे का एग्जांपल था कि मैं 2 डायमेंशनल अरे कैसे होगा। अब अगर प्लस करना है तो जैसे 1D में आया ए बी सी, तो ए बी सी लिखने के बाद इसकी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है, डन। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं कि अगर अपने को लगता है कि उसका वैल्यू का इंडेक्स नंबर प्रिंट भी करना है कि वो कहाँ टाइप हो रहा है, तो इधर ही लिख सकते हैं, प्रिंटर। तो हमारे को क्या चाहिए, जे चाहिए ना, %d यानी रो और कॉलम भी चाहिए अपने को ना। तो इधर इसको ऐसा ब्रैकेट कर देते हैं, इसमें %d कर देते हैं, और इसको भी जस्ट छापने के लिए बराबर से दिखेगा %d। इस %d में किसकी वैल्यू होनी चाहिए, आई और जे की, आई जे। अगर ऐसा मैं लिखूं तो क्या होगा, ये पूछेगा भी कि किधर टाइप करना है। सेव करेंगे। अगर इंडेक्स एरो का इंडेक्स प्रिंट करना है तो ये लिखना है, देखो 0, 0, 1 पे अपने को ये वैल्यू टाइप होगा, बट 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 कॉलम है, 0 रो होगा। तो आप ऐसा, अगर ये कंफ्यूजन है तो अभी ये नहीं करेंगे, मैं एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। ये रहा